हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है मदद। नेहा सौरे रो रहा है। सब्जी गैस पर चढ़ाई है और दूध गर्म हो रहा है। आंच तो कम कर दिया है, लेकिन फिर भी बीच में एक बार देख लेना प्लीज, कहकर अपने कमरे में सौरे को दूध पिलाने चली गई। इधर नेहा अपनी माँ से सर में तेल लगवा रही थी। अपनी भाभी की बात सुनते ही कहने लगी, क्या माँ, अपनी बहू को बताया नहीं कि मैं यहाँ आराम करने आती हूँ, काम करने नहीं। वहाँ तो दिन भर काम करती ही रहती हूँ। अब यहाँ भी मैं नहीं जाऊँगी सब्जी देखने। तुम्हें जाना है तो जाकर देखो, इतराते हुए नेहा ने कहा। फिर उसने कहा, मैं भी तो अपने ससुराल में चक्कर घिरनी की तरह चलती रहती हूँ और मेरी ननदों के आने पर जमकर उनकी खातिरदारी भी करती हूँ और मदद के नाम पर वे ठेंगा दिखा जाती हैं। पूनम और विजय की शादी हुए 3 साल हो गए थे और अभी 6 महीने पहले ही सौरभ ने उसे माँ होने का सुख दिया था। पूनम एक सर्वगुण संपन्न बहू थी। घर में सबको उचित मान सम्मान देती थी। जब उसकी सास हाथ बटाती तो वह कह देती, माँ जी, इतने सालों तक तो आप सबकी देखभाल करती आई हैं। अब बस आप अपना ख्याल रखिए और अपने पसंदीदा काम में अपना समय व्यतीत कीजिए। जब से सौर्य आया है, पूनम का काम दोगुना हो गया है। दिन का आधे से अधिक समय तो सौर्य की देखभाल में ही निकल जाता था और बाकी बचे समय में घर के काम पूनम की सास मदद करने से कभी भी पीछे नहीं हटती। जब पूनम सौर्य को संभाल रही होती तो उसकी सास सब्जी काट देती, आटा गूंथ कर रख देती, जिससे पूनम की काफी मदद हो जाती थी। पूनम की एक छोटी ननद नेहा, जिसकी शादी हो गई थी और देवर अभी पढ़ाई कर रहा था। नेहा जब भी आती, पूनम उसकी उनकी खातिरदारी में कोई कसर नहीं छोड़ती। पर घर में छोटे बच्चे की वजह से अब उतना नहीं कर पाती जितना पहले करती थी। नेहा इस बार जब से आई थी, वह बस एक ही बात बोलती रहती थी, मैं आराम करने आती हूँ, काम करने नहीं। और मेरी भाभी जब देखो तब काम बताती ही रहती है। अगर मैं मेरी ननदों को कुछ बोल दूं तो मेरा जीना मुहाल हो जाएगा, मुंह बनाते हुए नेहा ने कहा। नेहा की माँ ने कहा, बेटा, यह तू कैसी बात कर रही है। माना कि ससुराल में तुम बहुत ही जिम्मेदारी से सब संभाल रही हो, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि जिस घर में तुम पली बढ़ी उसकी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लो। पूनम तेरी बड़ी भाभी है, पहले तो उसने तुझसे कभी नहीं कहा कुछ काम करने के लिए। सौर के आ जाने से वह भी तो दिन भर थक जाती है, फिर भी उफ तक नहीं करती। और सब्जी देखने में कितनी देर लगेगी, मैं कल रहूंगी या नहीं रहूंगी, लेकिन तुझे अपनी भाभी के साथ ही अपना मायका बनाकर रखना पड़ेगा। तभी तो वह भी तुझे इसी परिवार का सदस्य समझकर तेरी फिक्र करेगी। जब भी तू आएगी यहाँ तुझे मान देगी। छोटी छोटी बातें ही कल को बड़ी हो जाती हैं बेटा, समझाते हुए नेहा की माँ ने कहा। अपनी माँ की बात सुनकर नेहा की आंखें नम हो गईं। वह अपनी माँ से गले लगकर बोली, माँ, सही समय पर तुमने मुझे जो सीख दी है, अब मैं उसे गांठ बांध कर रखूंगी। वह उठी और किचन में गई। दूध उबल रहा था और सब्जी पकने में देरी थी। उसने खुशी खुशी उबलते हुए दूध का गैस बंद कर दिया। अगर हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।